हेलो जी वापस से आपका स्वागत है शिक्षा क्लास के ग्रेड 7 के चैनल में। और आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंगली ऑसम जस्ट लाइक मौसम। और आपके मम्मी पापा भी आपसे बहुत ज्यादा ही खुश होंगे, मैं ऐसा होप करता हूँ, है कि नहीं। वो आप लोग ही बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके मम्मी पापा आपके रिजल्ट से फर्स्ट टर्म मतलब हाफ ईयरली एग्जाम से खुश है या नहीं है। नहीं है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टर्म पक्का खुश हो जाएंगे क्योंकि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है। और आज अपने लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये चैप्टर काफी 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 ज्यादा ही हलवा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। और चलिए से मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहल है एंड आई एम द मैथ्स मास्टर टीचर एट शिक्षा क्लास। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम बीआईटी बैंगलोर एंड आई हैव 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस चैप्टर में अपने लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे? अक्रॉस द लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, बिटवीन द लाइंस, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस इन अ पेपर फोल्डिंग, ट्रांसवर्सल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, कंसेक्यूटिव एंगल्स एंड पैरेलल इल्यूजन्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग के पास पेपर होगा, है ना। अब पेपर को क्या करना है? कुछ ऐसे फोल्ड करो, ठीक है ना। ऐसे फोल्ड किए, फिर क्या किए? फिर और भी जगह से फोल्ड कर दिए, ठीक है। रफ पेपर लेना है, ठीक है, रफ पेपर, नया पेपर नहीं लेना। फिर वापस आप कहीं पे ऐसा फोल्ड किए, है ना, और कुछ ऐसा फोल्ड किए, कुछ ऐसा फोल्ड किए, ठीक है। और फिर कुछ ऐसा फोल्ड किए। तो आप लोग कुछ ऑब्जर्व करोगे कि आपके पेज पे कुछ तो लाइंस आ रहा है ना। क्या आ रहा है? कुछ लाइंस आ रहा है, ठीक है। अब ये लाइंस जो है कुछ तो ये लोग कहलाते हैं, है ना। अब आप लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ठीक है अपने लोग फोल्ड कर रहे हैं तो लाइंस आ रहा है, अच्छा इस सरफेस को क्या बोलते हैं अपने लोग? इस सरफेस को क्या बोलते हैं? इस सरफेस को अपने लोग कहते हैं प्लेन सरफेस। क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस। जैसे आपका मोबाइल स्क्रीन भी जो है वो क्या है? प्लेन सरफेस है। आपके घर में जो टीवी है वो भी प्लेन सरफेस है। आप जो कॉपी में कुछ लिख रहे हो या फिर बुक पे कुछ अंडरलाइन कर रहे हो वो भी क्या है? प्लेन सरफेस है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लेन सरफेस क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे आप लोग? प्लेन सरफेस कुछ नहीं है, प्लेन सरफेस एक 2D प्लेन है, मतलब जहां पे लेंथ और विड्थ होगा, ठीक है, लेंथ और विड्थ होगा। कोई भी 3D शेप प्लेन सरफेस, अगर कोई 3D शेप अपने लोग पकड़ते हैं, है ना, जैसे कि कॉपी हो गया, कॉपी में क्या होता है? हाइट भी होता है, राइट। बट अगर उसका सिर्फ एक जहां पे सिर्फ लेंथ और विड्थ रहे उसको अगर कंसिडर करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा? 2D, ठीक है। तो कोई भी 2D सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस। गॉट इट? इजी है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने लाइन को ऑब्जर्व कर लिया, है ना, लाइंस को ऑब्जर्व कर लिया। और यहाँ पे देख रहे हो आप, कहीं पे ये लाइन आ रहा है, कहीं पे ऐसा लाइन आ रहा है, कहीं पे ऐसा कुछ लाइन आ रहा है ना। कुछ तो लाइंस 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 और लाइंस आते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि कोई लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, है ना, क्रॉस कर रहे हैं, लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, बहुत जगह क्रॉस कर रहे हैं। और कुछ तो पैरेलल है। अब ये पैरेलल क्या है इसके बारे में आप लोग आज बहुत डिटेल में समझोगे कि क्रॉस क्या हो रहा है, पैरेलल क्या है, ये सारी चीजें होते क्या है, ठीक है। तो अब इसके बारे में अच्छे से सीखते हैं अपने लोग। कैसे सीखते हैं? अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान दो तो सबसे पहले टॉपिक में जाने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पॉइंट क्या होता है ना। बहुत जगह से आप देखोगे पॉइंट, जैसे कि नंबर्स में भी पॉइंट होता था, ठीक है, नंबर्स में भी पॉइंट होता था, बट ये वाला पॉइंट नहीं, यहां पे कोई और पॉइंट है। अब आप लोग मान के चलो किसने किसने मोबाइल यूज किया है? सभी ने यहाँ पे मोबाइल यूज किया होगा, है ना, एंड्रॉयड मोबाइल। अब एंड्रॉयड मोबाइल अगर आप लोग यूज करते हो, है ना, अगर आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हो तो वहां पे आप लोग मैप्स करके एक ऐप होगा जो आप लोग यूज करते होगे, है ना। मैप्स करके एक ऐप होगा जिसको आप लोग यूज करते हो। और जब आप यूज करते होगे तो क्या करते होगे? मान के चलो नियर बाय स्टेशनरी शॉप, यही लिखते होगे, नियर बाय स्टेशनरी शॉप। अब वहां पे
डुल्लू के अंकल का एक स्टेशनरी शॉप होगा, ठीक है, अब वहां पे जाना है, बट आपको पता नहीं है डुल्लू के अंकल का स्टेशनरी शॉप क्या है, कहाँ पे है। तो आप लोग क्या करोगे, डुल्लू को कॉल करोगे, बोलोगे डुल्लू तुम्हारे अंकल का स्टेशनरी शॉप का नाम क्या है, तो वो कुछ बताएगा, तो आप उसे गूगल मैप पे डालोगे। अब जैसे ही गूगल मैप पे डालोगे तो वो आपको बताएगा कि कैसे जाना है। तो यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट यूज होता है, पॉइंट का। मतलब पॉइंट क्या बताता है, पॉइंट बताता है एक लोकेशन, क्या बताता है, एक लोकेशन। अंडरस्टूड। अगर इसको और अच्छे से समझना है, मान के चलो आप लोग 3 BHK फ्लैट में रहते हो। कौन से फ्लैट में, 3 BHK फ्लैट में। कहीं पे वॉशरूम होगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे बालकनी भी होगा, और आप लोग अपने रूम में यहाँ पे आ रहे हैं, आराम से बैठे हुए हो, ठीक है। अब इमेजिन करो कि ऊपर से रूफ हटा दिया गया और कोई कोई आपको टेलीस्कोप से देख रहा है, ठीक है। तो अगर वो आपको देख रहा होगा तो वो मार्क करेगा, ठीक है, यहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ है ना, ये बंदा बैठा हुआ है। अब यहाँ पे ये बंदा जो बैठा हुआ है, ठीक है, वो एक पॉइंट मार्क करेगा, मतलब वो एक लोकेशन मार्क करेगा और दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे आप बैठे हुए हो। तो पॉइंट बेसिकली क्या होता है, पॉइंट एक ऐसा चीज है जिसके पास नो लेंथ, नो विड्थ, नो विड्थ, उसके पास क्या होता है, नो लेंथ नो विड्थ होता है। ये यूज होता है क्या चीज के लिए, टू डिनोट लोकेशन। क्या होता है, टू डिनोट लोकेशन। आया नहीं आया समझ, इजी है। तो पॉइंट क्या करेंगे अपने लोग, कोई लोकेशन दिखाने के लिए अपने लोग पॉइंट यूज करते हैं, कोई भी लोकेशन दिखाने के लिए, ठीक है। अंडरस्टूड। जैसे कि मैंने अभी क्या बोला कि आपको कहाँ जाना है, डुल्लू के अंकल के स्टेशनरी शॉप में। तो आपका घर यहाँ पे है और डुल्लू के अंकल का घर यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है। तो आप मैप पे देखोगे, अगर आप मैप पे देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे करके ऐसे जाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने लोग जो जीपीएस यूज करें वहां पे भी पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और दूसरा चीज जो आप लोगों को पूछना चाहिए मेरे से कि सर आप इतना बारी लाइन 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 बोले, अब लाइन होता क्या है। अब आप इमेजिन करो कि आपके सामने ढेर सारा पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके सामने ऐसे 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 करके पूरा डॉट 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 दोनों डायरेक्शन में लिखा हुआ है। दोनों डायरेक्शन में क्या है, पुटअप रखा हुआ है। कहां पे, दोनों डायरेक्शन में पुट करके रखा हुआ है ना, ऐसे 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 करके, ठीक है। अब अगर दोनों डायरेक्शन में रखा हुआ है और वो भी विदाउट कर्व, कैसे, ऐसे विदाउट कर्व, पूरा ऐसे 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 ऐसे, जैसे यहाँ पे ऐसे 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 करके इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, इनफाइनाइट दोनों डायरेक्शन में। अगर दोनों डायरेक्शन के पॉइंट्स को अगर हम लोग विदाउट कर्व रखे हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है, एक लाइन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, एक लाइन फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइन क्या है, तो लाइन आप बोलोगे कि कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन ऑल टुगेदर विदाउट अ कर्व, ठीक है। क्या हो गया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को अपने लोग एकदम पास 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 अरेंज कर दिए और दोनों डायरेक्शन में भेज दिया उसे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, लाइन, और इसमें एक भी कर्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाइन, ठीक है। तो लाइन का कोई लेंथ होता है क्या, यस लेंथ तो होता है ना। क्या लाइन में विड्थ होता है, बिल्कुल नहीं, लाइन में विड्थ नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ लेंथ होगा, विड्थ नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो आता है, रे, ठीक है। क्या आता है, रे। अब वो अरे रे नहीं, रे मतलब लाइन का पार्ट। अब मान के चलो आपके सामने एक लाइन है, क्या है, लाइन है, क्या है, लाइन है, और आप लोग क्या कर रहे हो, आपको मैंने एक ब्लेड दिया, आपको क्या दिया, मैंने एक ब्लेड दिया और आपने लाइन को ऐसे कट कर दिया, ठीक है, ब्लेड से ऐसे लाइन में कट कर दिया। तो मुझे बताओ क्या आपको कुछ ऐसा नहीं मिल जाएगा, क्या आपको कुछ ऐसा नहीं मिल जाएगा, है ना, आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, आया नहीं आया समझ, कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसा मिलेगा तो इसको क्या बोलेंगे अपने लोग, इसको बोलेंगे अपने लोग रे।
तो रे में क्या होता है, रे क्या है, लाइन का पार्ट है। क्या है रे, रे लाइन का पार्ट है। और रे में एक सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि रे के पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे लाइन में अगर आप लोग देखो तो लाइन में कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट है। क्या है वो, इनफाइनाइट। क्या है, इनफाइनाइट। क्लियर, आया या नहीं आया समझ, गॉट इट, अंडरस्टूड। तो क्या है, लाइन के पास नो स्टार्ट नो एंड, ठीक है, वो चलते रहेगा इनफाइनाइटली। बट रे में क्या है, रे में आपके पास बहुत सिंपल सा चीज है जो कि क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है आपका, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्या है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट। बट क्या इसके पास एंडिंग पॉइंट है, क्या इसके पास एंडिंग पॉइंट है, नहीं, इसके पास भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। लाइन के पास ना स्टार्टिंग ना एंडिंग है, बट रे के पास हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, ठीक है। अब रे क्या है, रे क्या है, लाइन का ही एक पार्ट है ना। अब नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट कुछ नहीं है, मैंने आपको क्या दिया, दोनों हाथों में ब्लेड दे दिया। क्या दिया, मैंने आपको दोनों हाथों में ब्लेड दे दिया, और आपने क्या किया, आपके पास एक लाइन था, आपने उस लाइन को एक तो यहां कट मारा और एक यहां कट मारा, ठीक है। क्या किया आपने, ऐसे लाइन को कट मार दिया। तो ये पार्ट जो होगा वो हो गया रे, ये पार्ट जो हो गया वो हो गया रे, और जो पार्ट बचा हुआ है उसको बोलेंगे अपने लोग लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे अपने लोग, लाइन सेगमेंट। आया या नहीं आया समझ, इजी है, क्लियर है, कोई डाउट। अब आप लोग को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर यहां पे इसके पास जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों है कि नहीं, क्या है यहाँ पे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों है यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों आपको दिख रहा होगा, एक ये और एक ये। तो लाइन सेगमेंट का ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइन सेगमेंट के पास एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों होता है, ठीक है, याद रखना ये चीज। और लाइन सेगमेंट किसका पार्ट है, लाइन सेगमेंट वापस से एक लाइन का ही पार्ट है। तो क्या इसके पास लेंथ है, यस लेंथ है। क्या इसके पास फिक्स लेंथ है, यस इसके पास फिक्स लेंथ है। क्या इसके पास विड्थ है, नहीं, इसके पास वापस से विड्थ नहीं है। क्लियर है, गॉट इट, इजी सिंपल, कोई डाउट। अच्छा चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां पे अपने लोग को क्या करना है, ये चीज फिल करना है। क्या करना है, ये चीज फिल करना है। तो पहले तो लाइन सेगमेंट है, रे और फिर लाइन है। अच्छा, लेंथ क्या होता है, क्या लाइन का लेंथ फिक्स्ड होता है, यस लाइन का लेंथ क्या होता है, फिक्स्ड। क्या रे का लेंथ फिक्स्ड होता है, देखो तो स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट एंडिंग पॉइंट है ही नहीं। क्या लेंथ फिक्स्ड है, नो, है ना, लेंथ क्या है, इनफाइनाइट। क्या लाइन के साथ भी सेम चीज होगा, बिल्कुल, देखो लाइन के पास तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ही नहीं, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा इसके पास, तो क्या बोलेंगे, इसका भी इनफाइनाइट है। अच्छा, क्या इसका एंड पॉइंट होता है, यस इसका एंड पॉइंट होता है। क्या इसका होता है, नो नहीं होता है ना, नहीं होता है। क्या लाइन के पास होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अगर रे के पास नहीं है तो ऑब्वियसली लाइन के पास भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरा पूछ रहा है, क्या मैं इसे पेपर पे ड्रॉ कर सकता हूं, यस इसको तो डेफिनेटली ड्रॉ कर सकता हूं। आप लोग बोलेंगे सर रे को तो आप अभी यहां जस्ट ड्रॉ करके दिखाए थे, बट मुझे एक बात बताओ, वो मैंने आपको बस रेफरेंस के लिए बताया था। किसके लिए, रेफरेंस के लिए, कि हाँ ऐसा होता है रे। बट क्या आप लोग सही में रे को ड्रॉ कर पाएंगे, क्या आपका पेपर का लेंथ इनफाइनाइट होता है, नहीं होता है ना, फाइनाइट ही होता है, राइट, उसको मेजर कर सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा आंसर, नो, नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। क्या लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ऑब्वियसली जब रे को नहीं कर सकते तो लाइन को भी नहीं ड्रॉ कर सकते। क्लियर है, आगे समझ। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो लाइन सेगमेंट को बहुत ही इजी तरीके से, अगर अपने पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो उसको क्या लिखेंगे, ऐसे ए बी, और उसके ऊपर एक बार दे देंगे, बस ये हो गया आपका लाइन, ठीक है, लाइन सेगमेंट। अगर रे है तो रे को कैसे लिखेंगे, रे को लिखते हैं ऐसे, मान के चलो रे को लिखेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया आपका रे का रिप्रेजेंटेशन।
अब लाइन को कैसे लिखेंगे? लाइन को क्या करना है? लाइन का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? दोनों साइड, ठीक है, इसको बोलेंगे लाइन। गॉट इट? इजी है, सिंपल है। अब ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अगर यहाँ पे ए बी है तो क्या मैं इसको बी ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर अगर चेंज करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही अगर यहाँ पे भी अगर अपने लोग बी ए लिखे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट यहां पे अगर अपने लोग बी ए लिख दे तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। खुद सोचो, क्या यहाँ पे ए स्टार्टिंग पॉइंट है ना? क्या बी स्टार्टिंग पॉइंट है? नहीं। अंडरस्टूड? बी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इसलिए ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये चीज याद रखना, आप लोग इसे कॉपी में लिख लो पॉज करके, और ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड पॉइंट्स होते या नहीं होते, स्टार्टिंग पॉइंट्स होते या नहीं थे। अगर यहाँ पे मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे लिख दूं तो आप लोग क्या बोलोगे? स्टार्टिंग में ये होगा यस, ये भी होगा यस, और ये क्या होगा? ये होगा नो, ठीक है। आगे समझ क्लियर है? इजी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के टुवर्ड्स चलते हैं। अच्छा, तो अपने लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? पैरेलल लाइन है ना? पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और परपेंडिकुलर लाइन है। अब इसके बारे में एक एक करके अपने लोग सीखेंगे अच्छे से कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर अपने पास दो लाइन है, ठीक है, अगर अपने पास दो लाइन है, अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ, ये क्या हो रहा है? क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसे क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको समझते हैं। आप लोग ये जो क्लास देख रहे हो किसी रूम में देख रहे होगे, है ना? अपने स्टडी रूम में, या फिर अपने पर्सनल रूम में, या फिर बाथरूम में, या फिर बालकनी में, कहीं तो देख रहे होगे आप लोग, है ना? ठीक है, चलो मैं बालकनी और बाथरूम का एग्जांपल नहीं लेने वाला, मैं स्टडी रूम या फिर आपका जो रूम है जहां पे बैठ के आप लोग पढ़ते हो उसका एग्जांपल लेने वाला। तो आपके सामने क्या है? एक दीवार है ना? आपके सामने एक वॉल है, और आपके ऊपर सीलिंग है, मतलब ऊपर वाला वॉल, है ना? दोनों कहीं ना कहीं तो मिल रहे हैं, है ना? दोनों कहीं तो कहीं मिल रहे हैं, है ना? मिल रहे हैं, ठीक है। आपके जो लेफ्ट साइड में वॉल है और जो सीलिंग है, मतलब टॉप वॉल, वो भी कहीं ना कहीं मिल रहा है ना? तो देखो क्या वो लाइन फॉर्म कर रहा है? देखो तो क्या वो लाइन फॉर्म कर रहा है ना? सामने भी लाइन फॉर्म हो रहा है और लेफ्ट साइड में लाइन फॉर्म हो रहा है, और वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं तो मिल रहा है ना? वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं तो मिल रहा है। जहां पर भी मिल रहा है ना, वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इन दोनों को क्या बोलेंगे? दोनों लाइन मिल रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। आया नहीं आया समझ? ठीक है। अब पैरेलल लाइन का एग्जांपल लेते हैं। पैरेलल लाइन का एग्जांपल कैसे लेना है? आपके सामने वॉल है, ठीक है, टॉप सीलिंग, बॉटम फ्लोर, है ना? देखो तो दोनों जगह लाइन मिल रहे हैं ना? टॉप फ्रंट वॉल से ऊपर वाला सीलिंग और नीचे फ्लोर दोनों मिल रहा है, तो दोनों क्या हो गया? दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। क्या वो दोनों लाइन कभी भी मिलेगा एक दूसरे से? क्या वो दोनों लाइन कभी भी मिलेगा एक दूसरे से? कभी नहीं मिलने वाला है ना? अब नेक्स्ट एग्जांपल, परपेंडिकुलर लाइन। तो देखो कहीं पर भी अगर एल शेप फॉर्म हो रहा है, जैसे कि अभी लेफ्ट वाला वॉल, सीलिंग और फ्रंट वॉल, कहीं ना कहीं तो मिल रहा था वो लाइंस, है ना? तो वो क्या एल शेप फॉर्म हुआ है क्या? देखो तो वो लाइन एल शेप फॉर्म हुआ है, यस वो एल शेप फॉर्म हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। क्या फॉर्म कर रहा है वहां पे? 90 डिग्री, और उसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। आया नहीं आया समझ? ठीक है, तो इसको पैरेलल लाइन जो कभी नहीं मिलता, इंटरसेक्टिंग लाइन जो मिल जाता है, परपेंडिकुलर लाइन जो एल शेप फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एल शेप, ठीक है। और वहां पे दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है, इजी। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल लाइन होता क्या है? पैरेलल लाइन होता क्या है? पैरेलल लाइन का फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। दो लाइन है, ठीक है, क्या हो गया? दोनों पैरेलल है, मतलब these lines are never ever going to meet each other. और दोनों के बीच में क्या होता है? डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज फिक्स्ड। क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन देम इज फिक्स्ड।
आप लोग खुद सोचो, आपके सामने जो फ्रंट वॉल है ना, टॉप और बॉटम में जो लाइन फॉर्म हुआ है, क्या उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी कम होने वाला है? अगर कम होने लगे या बढ़ने लगे तो आपको नहीं लगता है कि घर कुछ उटपटांग सा हो जाएगा, है ना? तो डिस्टेंस हमेशा दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा फिक्स होता है। इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल कुछ नहीं, ऐसे दो पैरेलल लाइंस हो जाता है। ठीक है, आगे समझ? गॉट इट? इसको ऐसे लिखते हैं, इसका सिंबल क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है क्या? दीज लाइंस क्रॉस ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, इसका फिगर क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। इसका सिंबल कुछ होता है क्या? नहीं, इसका सिंबल कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर लाइन। मैंने क्या बोला? कभी भी दो लाइन एल शेप फॉर्म करे, कौन सा शेप? एल शेप, तो वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लाइंस। इसका फिगर क्या ऐसा हो जाएगा? ऐसा। ठीक है, इसका नोटेशन क्या होता है? सिंबल ऐसा हो जाएगा। आया नहीं आया समझ? इजी है, सिंपल, गॉट इट? इजी, सिंपल है ना? एल शेप, कभी भी दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एल शेप फॉर्म कर रहे हैं तो मतलब वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया है परपेंडिकुलर लाइन। इसके बारे में और भी सीखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो, क्या यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है? क्या यहाँ पे भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है? क्या यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है? हाँ। क्या यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है? हाँ। और मैंने एक और चीज आप लोगों को बताया था। क्या बताया था मैंने बताया था एल शेप। देखो तो क्या ये एल शेप फॉर्म कर रहा है? कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्या यहाँ पे एल शेप फॉर्म कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। क्या यहाँ पे एल शेप फॉर्म कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। क्या यहाँ पे भी एल शेप फॉर्म कर रहा है? कर रहा है ना? तो हर जगह आपको एल शेप दिख रहा है। तो अगर एल शेप फॉर्म हो रहा है, अगर एल शेप फॉर्म हो रहा है, गॉट इट, तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर लाइन। अगर एल शेप फॉर्म हो गया तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर लाइन। इजी है, सिंपल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या दोगे परपेंडिकुलर लाइंस का? आप लोग दे सकते हो टॉप वॉल पे या फिर फ्लोर पे भी, फ्रंट और लेफ्ट वॉल जहां पे भी मिल रहा है वो क्या हो गया? एल शेप फॉर्म करे तो परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मान के चलो कि आपके फ्रंट वॉल पे जो टॉप पे लाइन है और फ्लोर के बॉटम पे लेफ्ट साइड पे जो लाइन है, वो लाइन में तो कभी मीट नहीं करने वाला है। अब इस लाइंस को क्या बोलते हैं? सोचो, फ्रंट पे जो आपका टॉप पे जो लाइन है सीलिंग के पास, और फ्लोर पे जो बॉटम पे आपको लाइन आ रहा है, कहां पे? लेफ्ट साइड पे, वो दोनों लाइन भी तो कभी नहीं मीट करने वाला है ना? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपने लोग स्क्यू लाइंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ोगे 11th और 12th में। 11th और 12th में भी उतना डीप में नहीं पढ़ोगे, जब आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे होगे, है ना, उस टाइम पे आप लोग सीखोगे इसके बारे में कि स्क्यू लाइंस क्या होता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप लोग गूगल करना या फिर यूट्यूब पे सर्च करना या फिर चैट जीपीटी से पूछना कि स्क्यू लाइंस क्या होता है। ठीक है, ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोग, जब वो पेपर था तो आप लोग देखे होगे ढेर सारा, है ना, लाइंस आ रहा है ना, ढेर सारा लाइंस आ रहा है, राइट? ढेर सारा लाइंस आ रहा है और इन दोनों लाइंस के बीच में बहुत सारी चीजें हो रहा है ना? कुछ तो एंगल फॉर्म हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होते जा रहा है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो होते जा रहा है। अब यहाँ कुछ ना कुछ तो होते जा रहा है, ठीक है? तो बिटवीन द लाइंस में अपने लोग क्या क्या सीखेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ तो देखो, कुछ तो यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ, है ना, कुछ तो यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ, कुछ तो यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ, कुछ तो यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पे आपको क्या सीखना है कि एंगल्स होते क्या। आप लोग पूछ रहे हैं सर एंगल्स होते क्या है? अब मान के चलो ये आपका हैंड, ठीक है, और यहाँ पे आपका दूसरा हैंड है। तो देखो क्या हो रहा है कि दोनों हैंड एक के ऊपर एक है ना, दोनों को लाइन की तरह समझो, अब अगर मैं इसको एज अ हिंज ले लूं, इस साइड को एज अ हिंज ले लूं, तो देखो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है ना, ये लाइन ऐसे 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 ओरिएंटेशन चेंज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? ओरिएंटेशन चेंज होते जा रहा है। अब
क्या आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों लाइन के बीच में कुछ तो यहाँ पे कुछ बदल रहा है? ये वाले साइड पे देखो कुछ तो बदलते जा रहा है ना, कुछ तो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि एंगल्स को अपने लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ वन लाइन विद रिस्पेक्ट टू अनदर लाइन, ठीक है, ओरिएंटेशन विच डिफाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ वन लाइन विद रिस्पेक्ट टू अनदर लाइन, है ना, ठीक है, कैसे बदल रहा है उसको क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे, ठीक है। व्हेनेवर टू लाइन इंटरसेक्ट्स दे फॉर्म एंगल्स बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले तो देखो BOD, है ना, कौन सा एंगल? एंगल को डिनोट ऐसे किया जाता है, ठीक है, एंगल BOD, ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल, एंगल BOD। अब एंगल आ गया BOC, क्या हो गया? एंगल BOC, ये एंगल हो गया BOC, यहां से ये वाला एंगल, ठीक है। फिर एंगल आ गया AOC, क्या आ गया? एंगल AOC। और फिर यहां पे क्या आ गया? एंगल AOD। क्लियर है? इजी, सिंपल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो आता है आपका, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे आपको एक बहुत प्यारा सा एंगल आता है, इसको कहते हैं अपने लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और इसको अपने लोग क्या कहते हैं? VOA, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? जब भी दो लाइन एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करेगा, है ना, तो ये एंगल और ये एंगल एग्जैक्टली वर्टिकली ऑपोजिट है क्या? देखो एकदम वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है, फेस टू फेस हो रहा है ना, वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, एंगल DOB और एंगल AOC दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो जब भी एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है अपने पास? दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो एक तो ये दोनों एंगल्स हो गया, दूसरा एंगल्स यहां पे ये देखो, एक ये एंगल और एक ये एंगल, क्या ये दोनों भी एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने नहीं आ गया? आ गया ना, एग्जैक्टली सामने। तो एंगल AOD और एंगल COB दोनों क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अपने लोग VOA शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? VOA। आया नहीं आया समझ? आ गया समझ? क्लियर है? अंडरस्टैंड? कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये लाइन पकड़ के चलते, दो लाइन है अपने पास, L1 और L2। अब लीनियर पेयर क्या होता है? पूछना चाहिए आप लोग को, सर ये लीनियर पेयर क्या है? अपने लोग तो बस कपल वाला पेयर सुने थे कि हाँ ये पेयर जाता है वहां पे, ये पेयर जाता है वहां पे, है ना, या फिर जूते के बारे में सुने थे, सर पेयर ऑफ शूज। अब पेयर ऑफ लाइंस कैसे है? अब लीनियर पेयर या फिर ये एंगल है, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन को कोई इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दूसरा एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्ट्रेट एंगल जब भी होता है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये पूरा 180 है, तो मतलब यहां पर भी टोटल जो एंगल है वो क्या होगा? 180। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और इसको क्या बोलेंगे अपने लोग? लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर पेयर। तो यहां पे अपने लोग क्या देख रहे हैं? एंगल 1 और एंगल 2 है, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 है। जब एंगल 1 और एंगल 2 है तो यहां पे अपने लोग क्या देख रहे हैं? इन दोनों का वैल्यू क्या आ गया? 180 डिग्री। तो जब भी दो एंगल अगर ऐसा फॉर्म हो रहा है, यहां पे 1 और 2, तो ये दोनों लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का वैल्यू हमेशा, दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है, याद रखना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है और ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है, दोनों का सब। तो क्या यहां पे ये एंगल और ये एंगल भी सेम नहीं हो गया? 3 और 4, है ना, एंगल 3 और 4 दोनों सेम नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो एंगल 3 और 4 को भी अगर अपने लोग ऐड करें तो क्या होगा? ये लीनियर पेयर ही फॉर्म करेगा, ठीक है। एंगल 3 और 4 को भी ऐड करें तो ये 180 डिग्री होगा और ये लीनियर पेयर ही फॉर्म करेगा, ठीक है। चलो, अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैन यू ऑल फाइंड व्हिच एंगल्स आर लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहां पे ये क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो देखो,
नेम कर देते हैं, ठीक है, नेम कर देते हैं, और ताकि आप लोग इजिली कर पाओ 1 2 3 4, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 1 + 2 180 होगा? तो क्या 1 और 2 लीनियर पेयर हुआ? हाँ, क्या 1 और 2 लीनियर पेयर हुआ? 1 और 2 लीनियर पेयर हुआ। क्या 3 और 4 भी, क्या एंगल 3 और 4 भी लीनियर पेयर होगा? क्या 3 और 4 भी लीनियर पेयर होगा? बिल्कुल होगा। तो ये भी लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि एंगल 1 के ऑपोजिट क्या है? एंगल 3 है ना। और क्या एंगल 2 के ऑपोजिट एंगल 4 है? बिल्कुल है। तो क्या ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुए? हाँ, क्या ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुए? बिल्कुल, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर है, 3 और 4 भी लीनियर पेयर है। 1 और 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और 2 और 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। So that brings us to the end of the session. Please scan this QR code and you can scan this Shiksha class. Sorry, you can download this Shiksha class app and you can utilize a lot of things there. वहाँ पे बहुत सारे features आपको मिलेंगे. Next, if you like this session, please do like, share and subscribe to our channel. And that's it. Thank you so much. Have a great night, day or evening ahead. Thank you.